हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी टैक्स पेयर्स के लिए, चाहे आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी हो या आपकी आईटीआर फाइल करना अभी पेंडिंग हो, और दोनों ही केसेस में आपका रिफंड बन रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए, क्योंकि आपके पास नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स की वीडियोस रेगुलरली अपलोड होती रहती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक केस सामने आया है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने जब उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की तो उन्होंने गलत एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को क्लेम कर लिया। और ये उन्होंने क्यों किया? रिफंड क्लेम करने के लिए। तो उनका रिफंड बहुत ज़्यादा बन गया, उन्होंने ऐसे कोई डिडक्शन एग्जम्पशन थे ही नहीं उनके, और उन्होंने रिपोर्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वो डिडक्शंस को दिखा दिया, जिससे उनका रिफंड बन रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ऑन फ्राइडे डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who have incorrectly reported exemptions and deductions as part of its monitoring effort to verify the accuracy of tax returns submitted by taxpayer. These taxpayers have claimed refund based on these incorrect declaration. और पीआईबी इन तेलंगाना का ट्वीट भी आया है कि यदि ऐसा कोई इनकरेक्ट डिडक्शंस या एग्जम्पशन को आप रिपोर्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय दिखाते हैं तो ये एक तरह का मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा, और फिर आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 12% पर ईयर से, और आप पर पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी 200% ऑफ टैक्स। मतलब आपका जितना टैक्स बन रहा है उसका 200% आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और आप पे प्रोसिक्यूशन भी लगाया जा सकता है, विच में एंटेल इम्प्रिजनमेंट। तो ये पीआईबी का इन तेलंगाना का ट्वीट आया है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपने अपना रिफंड क्लेम किया है तो क्या आपका रिफंड सही है, क्या आपने कोई गलत डिडक्शंस तो क्लेम नहीं कर लिया है, या कोई गलत एग्जम्पशंस तो आपने रिपोर्ट अपने आईटीआर में नहीं दिखाई है। नीचे एक ट्वीट और आया है जिसकी आप देख सकते हैं, who have filed such claim and taken wrongful refund from the department can file updated return under section 139 subsection 8A of assessment year 2021-22 and assessment year 2022-23 and deposit due taxes as per section 140B। यहाँ पे जो ट्वीट आया है वो असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आया है, कि आपने इन असेसमेंट ईयर्स के लिए अपनी रिटर्न फाइल की है, और यदि आपने कोई गलत रॉन्गफुल रिफंड क्लेम किया है, मतलब आपने कुछ गलत डिडक्शंस क्लेम कर लिए हैं और उसके बेस पे आपका रिफंड बन रहा है, रॉन्गफुल रिफंड जो है आपने डिपार्टमेंट से ले लिया है, और यदि वो डिपार्टमेंट की नज़र में आ गया तो फिर आप पे पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज हो सकती है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक उपाय बताया आपको, कि यदि अभी भी आपने ऐसा कोई रॉन्गफुल रिफंड लिया है, ऐसा रॉन्गफुल रिफंड क्लेम किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आप अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8A) में फाइल कर सकते हैं, और 140B में अपना टैक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। और ये अपडेटेड रिटर्न क्या होती है, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 2023-24 के लिए भी इन्होंने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि यदि आपने असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और यदि आपने रॉन्गफुल रिफंड क्लेम किया है तो फिर आपके पास चांस है कि आप अपनी रिवाइज रिटर्न अभी भी फाइल कर दीजिए अंडर सेक्शन 139(5) में, वेयर ओरिजिनल रिटर्न हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड। और जिन्होंने अभी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप सतर्क हो जाइए, और यदि आपका टैक्स बन रहा है तो आप अपना टैक्स पे कीजिए, गलत डिडक्शंस को रिपोर्ट करके रिफंड क्लेम मत कीजिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप गलत डिडक्शंस या गलत एग्जम्पशंस को अपनी आईटीआर में दिखा रहे हैं, उससे रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो वो एक तरह का मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। यहाँ पे कुछ केसेस बताए हैं, उनको मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन और सस्पेंशन ऑफ फैक्ट्स, फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस। मतलब आप ऐसे एक्सपेंडिचर का क्लेम कर रहे हैं जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है। यदि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गलत एंट्री रिकॉर्ड कर दी है,
फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसिप्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैविंग अ बियरिंग ऑन टोटल इनकम, कि आपकी कोई रिसिप्ट थी वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए हो या आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो। फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एनी ट्रांजेक्शन डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एनी स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, कोई आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है और उसको रिपोर्ट करना में आप फेलियर हो गए हो, आपने दिखाया नहीं हो, कोई ऐसी रिसिप्ट है, कोई इनकम है, उसको आप अपनी ITR में नहीं दिखा रहे हो या आपने कोई गलत एंट्री पास कर दी हो, तो ये जो सारे केसेस हैं ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस के अंडर में आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप इस तरह गलत रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आप पे 200% ऑफ टैक्स की पेनल्टी चार्ज होगी, प्रोसिक्यूशन आपके पर चल सकता है और आप पे 12% पर ईयर की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गलत डिडक्शंस या एग्जम्पशंस को मत दिखाइए अपनी ITR में, गलत रिफंड को क्लेम मत कीजिए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यदि आपने ऐसा किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना CA को सब्सक्राइब करें।